हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं 11th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 दैट इज कोरिलेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने कोरिलेशन यानी कि एक्सरसाइज 5.1 के टिल क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे सो दैट थ्रू दिस वीडियो लेक्चर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक ज़रूर देखना। और अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग डेटा वन ऑफ द वैल्यू ऑफ y इज मिसिंग। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ वेरिएबल x एंड y आर गिवन एज 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। और आपको यहाँ पर √2 का वैल्यू भी दिया है 1.4142। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर है, एस्टिमेट द मिसिंग ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो वैल्यू मिसिंग है पहले वो आपको फाइंड आउट करना है। और सेकंड है कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंडम वेरिएबल x एंड y। ठीक है, तो पहले हम मिसिंग ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको रैंडम वेरिएबल x एंड y इन दोनों का सीरीज ऑफ वैल्यूज़ दिया रहेगा, और अगर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना होता है। टेबल में आपका देखो आएगा, x आएगा फर्स्ट कॉलम गिवन, y आएगा गिवन थिंग, नेक्स्ट कॉलम आएगा x स्क्वायर, देन y स्क्वायर आता है, उसके बाद x इंटू y आता है। अगर आप इतना कॉलम प्रिपेयर करोगे एंड ईच कॉलम का टोटल ले लोगे तो फॉर्मूला यूज़ करके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखो y का वैल्यू मिसिंग है। तो जो y का वैल्यू मिसिंग है उसे मैंने a ले लिया है। तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, लेट मिसिंग वैल्यू, हाँ आप यहाँ पे लिखोगे लेट मिसिंग वैल्यू ऑफ y b, हम a ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर गिवन थिंग्स में आपको x बार और y बार भी दिया है। अरिथमेटिक मीन ऑफ x आपको कितना दिया है 6, अरिथमेटिक मीन ऑफ y आपको दिया है 8, ये आपको गिवन थिंग है। और आपको नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दिया है, कितना वैल्यूज़ है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है। तो n का वैल्यू देखो यहाँ पर 5 आएगा, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो y का वैल्यू मिसिंग है तो हम यहाँ पे y बार का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये y का टोटल ले लेंगे, देखो 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 9 20 हो जाएगा, 20 प्लस 8 तो 28 हो जाएगा, 28 प्लस 7 करोगे तो 35 हो जाएगा, और बाद में ये प्लस a को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 35 प्लस a हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिग्मा y लिखो या सिग्मा y लिखो, सेम थिंग है। तो सिग्मा y कितना मिल गया, 35 प्लस a मिल गया है। ठीक है, तो अब मैं y बार का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो देखो अरिथमेटिक मीन ऑफ y क्या होता है, y बार इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, ये फॉर्मूला है। सो देयरफॉर यहाँ से y बार तो आपको दिया है क्वेश्चन में 8 इज इक्वल टू सिग्मा y हमने देखो निकाला है 35 प्लस a। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 35 प्लस a डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, 5 8 ज़ा 40 इज इक्वल टू 35 प्लस a। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू आपको 5 मिल गया है। तो मिसिंग ऑब्जर्वेशन मिल गया हमें, a का वैल्यू हमें 5 मिल गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a का वैल्यू 5। तो मिसिंग वैल्यू हो गया, फर्स्ट पार्ट आपका कैलकुलेट हो गया है यहाँ पे। ये देखो हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट आपको मिसिंग वैल्यू चाहिए था, तो मिसिंग वैल्यू हमने 5 निकाल दिया यहाँ पर। सेकेंड पार्ट हमें निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंडम वेरिएबल x एंड y। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये टेबल कंप्लीट करना होगा। तो टेबल में कंप्लीट करता हूँ, देखो x का स्क्वायर ना, तो x के ईच वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, 2 का स्क्वायर देखो 4 आएगा, देन 10 का स्क्वायर आप यहाँ पर 100 लिखोगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। देखते हैं आगे कितना आता है, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, तो 10 प्लस 10 20,
0 हो जाएगा ये। देन 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 एंड 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 1 1 2 तो ये 220 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का टोटल 220 हो गया। अब हम वाई स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो वाई स्क्वायर देखो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 81 लिखोगे। 11 का स्क्वायर देखो यहाँ पर 121 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आप 25 लिखोगे। 8 का स्क्वायर आप 64 लिखोगे यहाँ पर, और 7 का स्क्वायर आप 49 लिखोगे। तो वाई स्क्वायर का टोटल ले लेते हैं हम लोग, देखते कितना आता है। 9 + 4 13, 13 + 5 18, 119 और ये 20, 0 लिख दो। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 2 करेंगे 14, 14 + 2 करेंगे तो 16, 16 + 8 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये 24 मिल जाएगा। ठीक है, लिख दिया 16 + 8 24, और फिर 2 और 1 3, तो ये देखो आपका 340 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम x × y निकालेंगे। x × y यानी कि ये फर्स्ट 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन देखो, 6 × 9 तो ये 54 हो जाएगा। देन 11 × 2 तो आप 22 लिखोगे। फिर देखो 10 × 5 तो यहाँ पर आप 50 लिखोगे। 4 × 8 तो ये हो जाएगा 32, 8 × 7 तो ये हो जाएगा आपका 56। इसका भी टोटल हमें करना पड़ेगा। तो कितना आएगा देखो, 4 + 2 6 एंड 6 + 6 12, 12 + 2 ये 14 हो जाएगा आपका। देन 5 + 3 8, 8 और ये 1 9, 9 + 5 14, 14 + 2 16, 16 और 5 करोगे तो आपको 21 मिलेगा। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज़ हमें मिल गया है टेबल का। तो अभी हमें टेबल से जो वैल्यू मिला है उसे मैं लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम टेबल। हाँ, तो हम लिखेंगे फ्रॉम टेबल क्या क्या मिल रहा है देखो आपको। सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का टोटल कितना मिल रहा है 220, तो यहाँ पे लिख दो आप 220। सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर कॉलम का टोटल कितना है 340, तो आप लिख दो यहाँ पर 340। देन सिग्मा एक्स वाई, एक्स × वाई के कॉलम का टोटल, हाँ सिग्मा एक्स वाई कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 214 मिल रहा है। इतना वैल्यूज़ हमें मिल चुका है। अब ये जो वैल्यूज़ मिला है, ये वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि R फाइंड आउट करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं देखो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, तो आई विल राइट हियर सिंस R इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है n × सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स × सिग्मा वाई डिवाइड बाई देखो होता है अंडर रूट में। हाँ, हम यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट n × सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन माइनस आता है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, ये सब रूट के अंदर ही रहेगा। देन यहाँ पर मल्टीप्लाइड आता है, फिर एक और आपका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, अंडर रूट देखो यहाँ पर सेम वे, बट यहाँ पे y वेरिएबल आएगा n × देखो सिग्मा वाई स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे सिग्मा y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट। सो देखो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये 5 हो गया इंटू सिग्मा एक्स वाई निकाला है हमने। देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई कितना आया हुआ है, सिग्मा एक्स वाई 214 है, तो लिख दो 214। देन माइनस सिग्मा एक्स भी निकाला है, एक्स का टोटल जो है देखो यहाँ पे एक्स का टोटल कितना आएगा 8 + 4 12 आएगा, 12 + 10 किया तो 22, 22 + 2 किया तो 24 आएगा, 24 + 6 कितना हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 30 आएगा। सिग्मा एक्स कितना है 30 है, तो लिख दो 30 इंटू सिग्मा वाई कितना मिला है, देखो सिग्मा वाई हमें मिला हुआ है वाई का टोटल ना, तो सिग्मा वाई देखो वाई का टोटल कितना हो जाएगा 35 प्लस ए का वैल्यू कितना मिला है 5 मिला है, तो ये आपका 40 हो जाएगा वाई का टोटल। तो देखो मैं यहाँ पे सिग्मा वाई इज इक्वल टू मैं 40 लिख देता हूँ। ठीक है, सो 30 इंटू ये 40 हो गया डिवाइड बाई देखो यहाँ पे अंडर रूट, हाँ रूट के अंदर देखो यहाँ पे n का वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स स्क्वायर देखो निकाला है 220, तो यहाँ पे लिख दो आप 220। ठीक है, देन माइनस देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स मीन कितना दिया है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, हाँ और सिग्मा एक्स कितना दिया है आपको, देखो सिग्मा एक्स 30 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो आप 30 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अंडर रूट, यहाँ पे देखो नेक्स्ट रूट आपको क्या दिया है अंडर रूट, n का वैल्यू कितना है 5 है, तो लिख दो 5 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर देखो यहाँ पे निकाला है 340, तो आप यहाँ पे लिख दो 340
ठीक है, माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। सिग्मा वाई कितना दिया है, 40 दिया है, तो आप लिख दो ये 40 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से भी आपको आंसर आएगा, या फिर अगर आप दूसरा फॉर्मूला यूज़ करोगे आर इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, तो वो फॉर्मूले से भी आपको आंसर मिलता है। जैसा आपको ईजी लगे वैसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू मिलता है। तो ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू 214 इंटू 5, तो 5 4 ज़ा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 2 तो 7 हो जाएगा, और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, 1070 हो जाएगा ये। देन माइनस 30 इंटू 40 करोगे तो आपको 1200 मिल जाएगा, लिख दिया यहाँ पे 1200। फिर देखो यहाँ पर डिवाइड बाय आएगा आपका, अंडर रूट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग, अंडर रूट 5 इंटू 220 करते हैं, तो 5 इंटू 220 ये देखो आपका हो जाएगा 0, देन 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और ये 1100 हो जाएगा, माइनस देखो 30 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 900 आपका, इंटू सेकेंड वाला स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, 340 इंटू 5, तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, एंड 5 3 ज़ा 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 1700, माइनस 40 का स्क्वायर किया तो ये 1600 हो जाएगा। देखते क्या मिलता है। सो दिस आर इज इक्वल टू 1070 माइनस 1200, तो ये हो जाएगा देखो आपका 30 में ऐड किया तो 1100 हो जाएगा, और ये 1200 ना तो 130 आएगा, माइनस 130 आएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस वे। अंडर रूट में देखो आपका 1100 माइनस 900, तो ये होता है अंडर रूट 200 मल्टीप्लाइड बाय 1700 माइनस 1600, तो आपको कितना मिलेगा 100 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू आर, सॉरी, सो दिस इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस 130 डिवाइड बाय, अब ये अंडर रूट 200 है, तो अंडर रूट 200 को मैं 100 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, और 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 आएगा, तो आप इसको 10 रूट 2 लिख सकते हो, इंटू रूट 100 तो आपको मालूम है 10 आएगा, फर्दर सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो गया आपका माइनस 130 डिवाइड बाय 10 इंटू 10, तो आप इसे लिख दो 100 लिख दो यहाँ पर, इंटू रूट 2 आपको क्वेश्चन में दिया है पहले से, रूट 2 का वैल्यू है 1.4142, तो लिख दो 1.41 और ये 42, सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखो आपका 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा -13/10 है, तो -13/10 आप इसको -1.3 भी तो लिख सकते हो, -1.3 डिवाइड बाय 1.4142 है, तो 1.41 लिखो आप, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट लो, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते देखो हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो -1.3 इंटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -130 डिवाइड बाय, इसे 100 से इंटू किया तो आपको 141 मिलेगा। 130 को 141 से अगर आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको मिलेगा -0.92 मिलेगा। आप रफ पे कैलकुलेशन करके चेक कर लो, डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट लिखना है, उतना इनफ हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंडम वेरिएबल x एंड y इज -0.92। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया ये। नाउ सी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रैंडम वेरिएबल x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन डेटा, और आपको √3 का वैल्यू भी इन्होंने दे दिया है पहले से, √3 का वैल्यू है 1.732 दिया हुआ है, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल x के वैल्यूज़ हैं देखो 36295, और रैंडम वेरिएबल y के जो वैल्यूज़ हैं 45867। तो हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द रैंडम वेरिएबल x एंड y फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले देखो हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है वो मेथड से भी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैं डिफरेंट मेथड भी आपको बताता हूँ, बिकॉज कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का 2-3 मेथड से जो भी आपको इजी लगे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में देखो आई थिंक 2 या 3 फार्मूला आपको दिया था मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का, तो यहाँ पर मैं डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूँगा सो दैट ये मेथड भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एग्जाम में आपको डिसाइड करना है कि कौन से मेथड से आपको इजी लगता है, ठीक है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने टेबल बनाया हुआ है। फर्स्ट कॉलम है x का, सेकेंड कॉलम y का गिवन है, नेक्स्ट कॉलम आएगा xi माइनस x बार। xi का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू। नेक्स्ट कॉलम है yi माइनस y बार। yi का मीनिंग हो जाएगा रैंडम वेरिएबल y का वैल्यू।
नेक्स्ट कॉलम आएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉलम है वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, एंड लास्ट कॉलम मैंने बनाया है एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, तो ये कॉलम्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स, वाई बार यानी कि अरिथमेटिक मीन ऑफ वाई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता है। तो उसके लिए हमें एक्स और वाई का टोटल लेना होगा। देखते हैं एक्स का टोटल कितना आता है। देखो यहाँ पे 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 + 2 11 हो जाएगा, 11 + 9 किया तो कितना हो जाएगा 20, 20 + 5 किया तो ये देखो आपका 25 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 + 4 9, 9 + 8 17 हो जाएगा, 17 + 6 करोगे तो 23 आएगा, 23 + 7 किया तो ये देखो आपको मिल जाएगा 30। ठीक है, अब मैं एक्स बार और वाई बार ईजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे n कितना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट कर लो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू देखो यहाँ पर 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने टेबल में क्या निकाला है, सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स यानी कि x का टोटल कितना निकाला है 25 निकाला है, एंड सिग्मा वाई, वाई का टोटल कितना निकाला है हमने 30 निकाला है। तो एक्स बार वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे। सो देखो यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है 25, एन का वैल्यू 5 है तो ये देखो 5 हो जाएगा। वाई बार देखो निकालेंगे हम लोग, वाई बार इक्वल टू होता है सिग्मा वाई अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा वाई 30 है, 30 / 5 किया तो आपको 6 मिल जाएगा। एक्स बार वाई बार मिल गया। अब टेबल हम कैलकुलेट कर सकते हैं ईच कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम है एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई देखो 3 है और एक्स बार कितना निकाला हमने, देखो यहाँ पे 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई बार कितना निकाला है मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। सो देखो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो 3 - 5 तो -2 आएगा, 6 - 5 1 आएगा, 2 - 5 तो -3 आएगा, 9 - 5 तो 4 आएगा, 5 - 5 तो 0 आएगा। सेम वे हम वाई आई माइनस वाई बार भी निकालेंगे। तो 4 - 6 तो लिख दो यहाँ पे -2, 5 - 6 -1 लिख दो, 8 - 6 तो यहाँ पे 2 लिख दो, 6 - 6 तो यहाँ पे 0 लिख दो, देन 7 - 6 तो यहाँ पे 1 लिख दो आप। नेक्स्ट कॉलम है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी कि ये कॉलम का स्क्वायर करना है। तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, 1 का स्क्वायर देखो 1 आएगा, -3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। हो गया ये। नेक्स्ट अभी वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर कर दो आप, ये कॉलम का -2 का स्क्वायर तो 4 लिख दो, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 लिख दो। अब जो लास्ट कॉलम है ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है, तो -2 × -2 तो +4 आएगा, ये 1 × -1 तो -1 लिख दो आप यहाँ पे, -3 × 2 तो ये आपका देखो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। सॉरी मल्टीप्लिकेशन करना है, -3 × 2 तो ये देखो आपका -6 हो जाएगा, 4 × 0 तो यहाँ पे 0 लिख दो आप, 0 × 1 तो यहाँ पर 0 लिख दो। अब जस्ट हमें ईच कॉलम का टोटल ले लेना है। तो ये कॉलम का देखो रिक्वायरमेंट, ये 2 कॉलम का रिक्वायरमेंट तो नहीं है फॉर्मूले में, उसको नहीं लेता हूँ मैं, बाकी की कॉलम्स का मैं टोटल ले लेता हूँ। देखो इसका अगर मैं टोटल लूँगा, देखो इसका अगर मैं टोटल कितना आता है, देखो अगर मैं इसका टोटल लूँगा तो कितना आएगा, देखो 4 + 1 5 हो जाएगा, 9 + 5 कितना होता है 14 होता है, 14 + 16 किया तो मुझे देखो यहाँ पर 30 मिलेगा। ठीक है, 4 + 1 5, 5 + 4 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा, देखो ये 10 हो जाएगा। देन ये देखो -1 - 6 तो -7 होगा, 4 - 7 तो आपको आंसर कितना मिलेगा -3 मिलेगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे टेबल वैल्यू लिखता हूँ, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आया, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ गया आपका 30, देन सिग्मा देखो वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर कितना आ गया है 10 आ गया है, और उसके बाद हमें यहाँ पर मिला है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू होता है वाई आई माइनस वाई बार, ये कितना मिला है -3 मिला है। तो अभी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस r इज इक्वल टू होता है सिग्मा, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई, देखो यहाँ पर होता है
अंडर रूट में लिखते हैं हम लोग सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अगेन अंडर रूट। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये सेकंड फार्मूला है कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करने का। सो दिस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा यानी कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार कितना दिया है -3 हमने निकाला हुआ है यहाँ पे टेबल से। तो -3 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, एक्स आई माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर कितना दिया है 30। सो लिख दो यहाँ पे 30 इंटू देखो यहाँ पर अंडर रूट सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार द होल स्क्वायर कितना दिया है आपको, देखो यहाँ पे 10 दिया है तो लिख दो यहाँ पे 10। सो दिस आर इज इक्वल हो जाएगा -3 अपॉन अंडर रूट 30 इंटू 10 करोगे तो आपको 300 आएगा। और आप 300 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू देखो 100 लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू -3 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट मालूम है आपको 10 आएगा इंटू देखो यहाँ पे √3 बचेगा और √3 आपको क्वेश्चन में दिया है, √3 आपको दिया है 1.732 होता है वैल्यू, तो लिख दो 1.732। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा -3 अपॉन 10 इंटू 1.732 करेंगे तो हमें देखो 17.32 मिलेगा। दिस इज इक्वल टू डेसिमल को रिमूव करके उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -300, दिस इज़ 1732। तो 300 डिवाइड बाय 1732 तो -300 अपॉन 1732 करेंगे तो कितना आएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली -0.1732। ये आंसर आएगा, फाइनल आंसर है। तो आप डेसिमल के बाद अगर आपने 2 डिजिट लिखा तो भी चलेगा, -0.71 लिखा तो भी चलेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें मिल गया है -0.1732। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करना है, ईजिली आपको सोल्यूशन मिलते जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है, आर का वैल्यू दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई आपको दिया है 0.3, कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई आपको 12 दिया है, वेरिएंस ऑफ एक्स आपको 9 दिया है। तो क्वेश्चन है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो जब भी आपको कोरिलेशन दिया रहेगा तो हम कोरिलेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सी हमें यहाँ पर दिया है सिंस वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू देखो 9 दिया है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9, तो आपको देखो 3 मिलेगा। तो सिग्मा एक्स यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना मिलेगा 3, बट हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोरिलेशन का, आर इज इक्वल टू होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाय देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है। आर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 0.3 इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई कितना दिया है 12, तो यहाँ पे लिख दो आप 12 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 3, सो राइट हियर 3 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एज इट इज़ रहेगा सिग्मा वाई। तो ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, ये हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4। हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 0.3। डेसिमल को रिमूव करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका सिग्मा वाई इज इक्वल टू 40 अपॉन 3 हो जाएगा। 40 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा 13.33। आप डिवाइड करके चेक कर लो इसे, सेम वैल्यू आपको आएगा। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो हमें आंसर क्या मिला 13.33। तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.1 दैट इज़ कोरिलेशन चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर लेकर के आऊँगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।